साथियों नमस्कार। मैं राजेश गरीब आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश गरीब ऑफिशियल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों मैं भी आप सभी लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ हूं। आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं मैं, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और साथियों कल मुझे एक जानकारी मिली कि भारत देश में लगभग 11 करोड़ आदिवासियों से ज़्यादा आदिवासी परिवार यहाँ निवास करता है। आदिवासियों की जनसंख्या 11 करोड़ से ऊपर है। परंतु हमारे आदिवासी समाज में ऐसी क्या समस्या है कि हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते। आज हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगभग हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। क्यों हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते? अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है। हमारे समाज में मैंने ये देखा है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। गांव में कहावत है कि गोड़ पकड़ के खींचना, यानी कि मतलब अगर जैसे कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। उसके पीछे तमाम तरीके के षड्यंत्र रच दिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होता है जादू टोना, ये करना वो करना, फिर वो आदमी गुनिया पन्नों के चक्कर काटता रहता है और अपनी पूरी जमा पूंजी जो भी वो कमाता है। एक तो हमारे समाज का व्यक्ति अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे के यहाँ काम करता है, खुद के खेतों में काम करता है, 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है जैसे तैसे काम करके। अगर वह आदमी जो एक सामान्य जीवन जी रहा हो, अगर वह आदमी सारा दिन या सारी उम्र गुनिया पंडों के पास लगा रहेगा, उनको के पास आना जाना, उसका वो बीमारी से परेशान रहेगा, तो अपनी आर्थिक स्थिति वो कैसे सुधारेगा? साथ ही हम लोग इतने मजबूत हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहा करते थे कि हम लोग राजा हैं, लेकिन हमें हमारे समाज के ही लोगों के द्वारा हमें राजा नहीं बन दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों और ये कब तक चलता रहेगा? हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास जल जंगल जमीन हमारा है, हमारे पास खुद के खेत हैं, हम लोग मालिक हैं, लेकिन आज भी हम नौकर की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो साथियों आप सभी एक दूसरे को सहयोग करें। आज ऐसे ही वार्तालाप में एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अन्य साथियों से मेरी बात हुई, तो जिनमें एक हमारे आदरणीय महोदय जी हैं बालाघाट जिले से। उनका कहना ये था, उनका ये एक YouTube चैनल है, वो ये कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो हमारे आदिवासी समाज के लोग हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर हमारे अपने ही लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथियों को सपोर्ट करें, उनकी वीडियो को देखें, तो ऑटोमेटिक हम लखपति बन सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा। तो मैंने भी कहा बिल्कुल सच है, अन्य साथियों ने भी कहा बिल्कुल सच है। भाई हम एक दूसरे को सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? और ऐसा कब तक चलेगा भाइयों? अगर हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो हम बहुत जल्द अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसलिए आप सभी से आशा और उम्मीद है, आप सभी एक दूसरे को सहयोग करें। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, कोई व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, कोई शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, कोई नौकरी पेशा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, तो सबको आगे बढ़ाइए, सबका सहयोग करिए। हमारे गांव में क्या होता है, अगर जैसे कोई गरीब बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, वो पढ़ाई करना चाहता है आगे, और उसकी घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप उसको आगे बढ़ाइए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, देखिए कोई भी व्यक्ति हो भाई, 100-200 रुपये तो वो यूँ गुटखा पानी खा के थूक देता है। भाई वो 100-200 रुपये अगर हम उस गरीब परिवार के बच्चे को दें जो आगे पढ़ना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या वो बच्चा सफल नहीं होगा? लेकिन नहीं, हमारे में क्या मानसिकता है, अरे हम क्यों दें उसको, भाई कल को वो पढ़ लेगा तो हमको थोड़े पूछेगा। तो ये हमारी एक गलत मानसिकता है साथियों। हमें सहयोग करना होगा एक दूसरे को।
मैं ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, ज़्यादा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जितना समझ में आ रहा है वो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ। और आप सभी लोगों से विनती है, अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा है तो आप उसको बढ़ाइए। और साथियों, मैंने भी एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है राजेश गरीब ऑफिशियल के माध्यम से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगती हैं नहीं लगती हैं, और मुझे सलाह भी दीजिए कि किस टॉपिक पे अगली वीडियो बनानी चाहिए। साथियों, जैसा आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे मैं आपको वैसे कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा, वीडियोस उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, आप सभी से आग्रह है कि हमारे समाज के प्रत्येक सदस्य को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी को सादर सेवा जोहार। मैं राजेश गरीब आप सभी के चरणों को सेवा जोहार करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय सेवा, जय बड़ा देव।